नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु जो है वो है काव्य के लक्षण। काव्य के लक्षण या फिर काव्य की परिभाषा या काव्य के बारे में विस्तार से जानकारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूं कि जो काव्य के लक्षण है, ये जो क्लास है ये मतलब एक साथ न होकर, बड़ी क्लास न होकर, क्योंकि बड़ी क्लास में थोड़ा सा बोरियत हो जाती है, विस्तार से बताई जाएगी तो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्लास को किस तरह से बांटा गया है कि सबसे पहले तो हम परिभाषा या लक्षण या विशेषताएं पढ़ेंगे सबसे पहले। अब परिभाषा या विशेषताओं की बात करें तो पहले हम इसको पढ़ेंगे प्राचीन परिभाषाएं। प्राचीन में जैसे भरतमुनि जी हैं, भाम्य है, दंडी है या वामन है, ठीक है, मम्मट है, ये सभी इनकी जो परिभाषाएं हैं काव्य से संबंधित उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे पाश्चात्य परिभाषाओं पर। उसके बाद आएंगे हम रीतिकालीन परिभाषाओं पर। और 4 नंबर पर हम रहेंगे आधुनिक काल की परिभाषाओं। तो जो काव्य के लक्षण हैं, जो काव्य की विशेषताएं हैं, काव्य की परिभाषा है, उसको हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। प्राचीन परिभाषाएं, पाश्चात्य परिभाषाएं, रीतिकालीन परिभाषाएं या आधुनिक कालीन परिभाषाएं। ये सभी परिभाषा हम पढ़ेंगे, प्रवृत्ति पढ़ेंगे, लक्षण जो भी है काव्य के वो हम पढ़ेंगे कि किस साहित्यकार ने या किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने काव्य की क्या परिभाषा दी है। उसके बाद हम चलेंगे कि जो प्रमुख ग्रंथ है, 1 नंबर प्रमुख ग्रंथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख ग्रंथकार और उसके बाद हम देखेंगे उनका काल कि कौन सा जो प्राचीन कवि जो रहे, प्राचीन कवि जो है वो किस, उनके ग्रंथ कौन से थे, ग्रंथ कौन से थे, उनका नाम क्या था और उनका काल कौन सा था, ये चीज पढ़ेंगे। तो पहली जो वीडियो रहेगी वो इसकी बनेगी, दूसरी इसकी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से भी जानेंगे कि किस किस कवि की कौन कौन सी रचनाएं थी, उस रचना में उस क्या क्या विशेषताएं थी, ये सारी बातें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 नंबर पर 25 प्रश्न और 4 नंबर पर हम फिर 25 प्रश्न पढ़ेंगे। इस तरह से हम कुल क्या है कि 2 तो इसकी जो है व्याख्यात्मक 2 वीडियो काव्य के जो लक्षण है उसकी 2 वीडियो व्याख्यात्मक रहेगी और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रहेगी। तो इस तरह से आप इसको अगर देखना चाहे तो पूरी वीडियो आप चारों के चारों एक साथ देखें ताकि आपको मतलब काव्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। और उसके लिए न केवल कहीं से किसी तरह से पहले का है, जैसे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है, इसका सहारा लिया गया है। मतलब जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, ये भरतमुनि का नाट्य शास्त्र है, ठीक है। उसके अलावा ये बलदेव उपाध्याय, ठीक है, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय का भारतीय साहित्य शास्त्र जो है उसका सहारा लिया गया है। उसके अलावा ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी हैं, उनका काव्य शास्त्र का सहारा लिया गया है। ये डॉक्टर है डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत, अब देख रहे होंगे रस सिद्धांत, डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं ताकि आप इधर उधर न हो, क्लास से भटके नहीं। उसके बाद हमने ये जो आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, इसका सहारा लिया गया है। आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण की दूसरी किताब है। ये एक के लेखक जो है इसके है आचार्य लोकमणि दहाल और दूसरे के सत्यव्रत सिंह है। तो इन रचनाओं का, इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं वो थोड़ी साइड में पड़ी हैं, उन सभी का सहारा लेते हुए
जैसे जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उन्हीं का सहारा लिया गया है, सहारा लेकर और ये सारी चीज़ें काव्य के लक्षण वगैरह बताने का प्रयास किया है। और आप देखोगे कि वास्तव में कुछ नई चीज़ें निकल कर आपके सामने उपस्थित होंगी, कुछ नई चीज़ें बताई जाएंगी। हाँ, इसके अलावा कोई 2-3 वीडियो और भी बना दूंगा, लगभग 2 या 3 वीडियो जो क्या रहेंगे ट्रिक, जिनमें ट्रिक के माध्यम से आपको ये सारी बातें समझाई जाएगी। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप ये काव्य के लक्षण पूरी तरह से कर लेंगे, ये 4 या 5 वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, छोटी रहेंगी, ये 4 या 5 वीडियो जब आप कर लेंगे तो काव्य शास्त्र से संबंधित कोई भी बिंदु उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पड़ा हुआ है, मतलब कड़ियाँ यहीं से जुड़नी शुरू होगी। कहने से तात्पर्य है कि परिभाषाओं से तात्पर्य परिभाषाओं में या काल में, रचना में, रचनाकार में, इनमें वो सभी बातें आ जाएंगी जो आगे हम पढ़ेंगे, उनके बारे में यहाँ विस्तार से बता दिया जाएगा। उनके बारे में हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में जैसे भरतमुनि की बात आ गई, आगे चलकर हम रस पढ़ेंगे तो यहाँ भरतमुनि है, मम्मट भी है, ठीक है, भानुदत्त भी है, उसके अलावा विनुगुप्त भी है। ये सारे जब आगे चलकर पढ़ेंगे तो यहाँ उनके बारे में हम जान चुके होंगे। जब आगे पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, हम भानुदत्त को जानते हैं, जिन्होंने 9 रसों की जोर देकर प्रतिष्ठा स्थापित की थी। भरतमुनि जी, हाँ, जिन्हें हम जानते हैं, जिनकी रचना नाट्य शास्त्र थी और जिनमें 8 रसों का वर्णन किया गया था, 9 रसों का वर्णन नहीं किया गया था, 4 अलंकारों का वर्णन किया गया था। इस तरह से आप उनके बारे में जान रहे होंगे। हाँ, ये मम्मट, हाँ, ये भी रसवादी आचार्य थे और इन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की थी। ये भम है, हाँ, ये काव्य अलंकार इनकी रचना थी, ये अलंकारवादी रचनाकार थे, इन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये सारी बातें आगे आप कुछ भी पढ़े, चाहे अलंकार पढ़े, रस पढ़े, गुण पढ़े, शब्द शक्ति पढ़े, ठीक है ना, वक्रोक्ति पढ़े या ध्वनि सिद्धांत पढ़े, वो सारी की सारी बातों की जो मुख्य भूमिका है, जो परिचयात्मक वर्णन है उनका, वो सारा का सारा आपको इन वीडियो में मिल जाएगा। और आगे किसी भी बिंदु पर कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, इससे मैं पूरी तरह से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हूँ। और बड़ा अच्छा लगेगा उसके बारे में पढ़ने में, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मन लगाकर इस क्लास को देख लेना, जो काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ओके, चलो चलते हैं। पहली परिभाषा है भरतमुनि की। अब देखिए, भरतमुनि की बात करते हैं। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण में परिभाषा, संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण में परिभाषा है। तो संस्कृत आचार्यों के अनुसार बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं भरतमुनि जी। कौन आते हैं? भरतमुनि जी आ जाते हैं। तो भरतमुनि का काल कौन सा था? 2री शती ईस्वी पूर्व था। कौन सा काल था? 2री शती ईस्वी पूर्व था। और इनकी रचना थी नाट्य शास्त्र। रचना का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। इसको ही पढ़ेंगे। इन्होंने काव्य की परिभाषा दी थी। इन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी थी, पहले तो आप लोग पढ़ लेंगे। पहले मैं परिभाषाएं करवाऊंगा, उसके बाद एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सारी परिभाषाएं आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या परिभाषा दी थी। मृदु ललित पदाढ्यम, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम, बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम जनपद सुखबोधम युक्तिम नृत्ययोजम, जनपद सुखबोधम युक्तिम नृत्ययोजम सभवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। तो ये थी किसकी? भरतमुनि जी की परिभाषा। क्या थी भरतमुनि की परिभाषा? कि मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधम युक्तिम नृत्ययोजम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। अब देख सकते हैं, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधम युक्तिम नृत्ययोजम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। ये परिभाषा थी भरतमुनि जी की। भरतमुनि जी की जब हम बात करेंगे तो आप लोगों को सिर्फ इतने याद रखना है, मृदु ललित पदाढ्यम, मृदु ललित पदाढ्यम भरतमुनि, मृदु ललित पदाढ्यम भरतमुनि। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से इतना पूछा नहीं जाता है, तो विस्तार से न बताकर आप सिर्फ परिभाषाओं को याद करने की कोशिश करें। वैसे तो इसमें बता रखा है कि मृदु ललित, इनकी व्याख्या बताने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पर आता है अग्नि पुराण। अब अग्नि पुराण की हम बात करते हैं तो जो डॉक्टर नगेंद्र है या अन्य जो आचार्य रहे हैं, उन्होंने ये माना है कि जो भरतमुनि जी है, मैं आचार्य ये जो नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र साहब, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास प्रसिद्ध है, और इन्होंने रस सिद्धांत की भी परिकल्पना की थी। नव रस
कह सकते हैं जिसे, और रस सिद्धांत नाम से इनकी एक पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की, उसमें इन्होंने बड़े ही विस्तार से, बड़े ही अच्छे से और सरल तरीके से इन्होंने रस की व्याख्या की है। तो और काव्य के लक्षण, काव्य की परिभाषाएं भी उसमें बताई है। तो उसके अंदर ये बताते हैं कि आचार्य भरतमुनि की जो ये परिभाषा थी ये नाटक से संबंधित थी, प्रमुख रूप से ये नाटक से संबंधित थी। जो अग्नि पुराण जो परिभाषा थी वो परिभाषा वास्तव में काव्य की परिभाषा रही थी। तो क्या कहते हैं, संक्षेपा मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य स्फुरद अलंकार गुण व दोष वर्जितम। क्या है, संक्षेपा यह ऐसा रहेगा, संक्षेपाद्वाक्या, संक्षेप में वाक्य, मिष्टार्थ नहीं है ये वाक्य, आय और ई मिलकर मिष्टार्थ नहीं, इसको बोलते हैं इष्टार्थ। इष्टार्थ अर्थ, इष्ट अर्थ जो होते हैं व्यवच्छिन्ना पदावली। तो संक्षेपाद्वाक्या मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकार गुण व दोष वर्जितम। किसकी परिभाषा है ये, अग्नि पुराण की, अग्नि पुराण के अंतर्गत ये परिभाषा है। फिर आते हैं हम भाम्य, आचार्य भाम्य का काल था। आचार्य भाम्य की रचना थी कौन सी थी, काव्य अलंकार। और किस प्रकार के आचार्य थे, भाम्य जो थे वो रसवादी अलंकारवादी आचार्य थे। इनकी रचना थी काव्य अलंकार, जिसमें अलंकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अलंकारवादी आचार्य भाम्य जिसमें अलंकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा था कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम तद विदा। तो आप इसमें कितना याद रख सकते हैं, आप इतना याद रख सकते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम। अधिकतर यही पूछा जाता है आचार्य भाम्य, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है। गद्यम पद्यम तद विधा संस्कृतम प्राकृतम चान्यद भ्रंश इति त्रिधा। त्रिधा मतलब तीन, संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। फिर आता है आचार्य दंडी भाम्य। पहले सबसे पहले कौन थे, भरतमुनि, उनका कौन सा था, दूसरी शती ईस्वी पूर्व। अच्छा, भरतमुनि जी के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा जानकर। तो भरतमुनि दूसरी शती ईस्वी पूर्व, ये तो था इनका काल। दूसरी शती ईस्वी पूर्व ये इनका काल था। उसके बाद आते हैं रचना। रचना की बात करें तो इनकी रचना थी नाट्यशास्त्र। इनकी रचना थी नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की बात करें तो नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय, कितने थे नाट्यशास्त्र में, 36 अध्याय और 6000 श्लोक थे। 5000, 36 अध्याय और 5000 इसमें श्लोक थे। किसमें, नाट्यशास्त्र में। 36 अध्याय और 5000 श्लोक थे, जिसे 3 अंशों में बांटा गया था। कितने अंशों में बांटा गया था, 3 अंशों में बांटा गया था। 3 अंश कौन कौन से थे, एक तो था सूत्र भाष्य, कौन कौन से, एक तो सूत्र भाष्य, दूसरा कारिका और तीसरा अनुवश्य श्लोक। इन 3 अंशों में इनको बांटा गया था। कौन थे, भरतमुनि जी। भरतमुनि की बात करते हैं तो दूसरी शती ईस्वी पूर्व इनका काल था। रचना इनकी नाट्यशास्त्र थी और जिसमें 36 अध्याय और 5000 श्लोक थे, जिसे 3 अंशों में बांटा गया था, सूत्र भाष्य, कारिका और अनुवश्य श्लोक। अब नाट्यशास्त्र की बात करें तो भरतमुनि जो थे ये क्या थे, रस संप्रदाय
के प्रवर्तक थे, रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भर्तमुनि की बात करते हैं तो ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रस की बात करें तो इन्होंने कुल 8 रस माने थे। कितने रस माने थे? कुल 8 रस इन्होंने माने थे। 8 रस माने थे, जिनमें से मुख्य रस कौन कौन से थे? मुख्य रस थे श्रृंगार, रौद्र, वीर। श्रृंगार रै से रौद्र और फिर वीर और विभत्स। ठीक है, 4 ये जो थे 4 मुख्य रस थे, श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स। श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स। और 4 ही क्या थे? गौण रस कह सकते हैं या सहायक रस कह सकते हैं। 4 ही क्या थे? सहायक रस थे। 4 ही सहायक रस थे। कौन कौन से सहायक रस बच गए? हास्य, करुण और श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स। हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक। तो इनको इस तरह श्रृंगार रै से रौद्र, वीर, विभत्स। श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स। हास्य, करुण, अद्भुत, भयानक। अद्भुत, भयानक है। तो ये 4 जो थे 4 ही गौण मुख्य रस थे और 4 इनके सहायक रस थे। अलंकारों की बात करें तो इन्होंने 4 अलंकारों का प्रयोग किया था। किन्होंने? भर्तमुनि ने 4 अलंकार बताए थे। कौन कौन से 4 अलंकार बताए थे? अलंकारों की बात करें तो 4 अलंकार कौन से बताए थे? अलंकार रूपक, दीपक, यमक और उपमा। रूपक, दीपक, यमक और उपमा, ये 4 जो थे इन्होंने अलंकार बताए थे। ये थोड़ा सा मैंने भर्तमुनि जी के बारे में बताया है, विस्तार से न करें, ताकि थोड़ा सा आपके ध्यान में रहे कि भर्तमुनि जी कौन थे। और इनकी काव्य की परिभाषा मैं आपको पहले बता चुका हूं कौन सी थी। मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम। मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधम युक्तिम नृत्य योजम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। क्या था? मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधम युक्तिम नृत्य योजम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। उसके बाद हम चलते हैं किसकी परिभाषा थे? उसके बाद हम आते हैं भाम्य की परिभाषा। भाम्य की बात करते हैं तो इनका क्या था? शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम कौन सा काल था इनका? 6वीं शती काल के थे भाम्य। भाम्य की रचना कौन थी? काव्य अलंकार। भाम्य किस प्रकार के आचार्य थे? अलंकारवादी आचार्य थे। भाम्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं हमारे 4 नंबर पर आचार्य दंडी। आचार्य दंडी की परिभाषा क्या थी? शरीरंता वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरंता वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरंता वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अब व्यवच्छिन्ना पदावली तो अपने को क्या याद रखना है? शरीरंता वदिष्टार्थ दंडी। शरीरंता वदिष्टार्थ दंडी। शरीरंता वदिष्टार्थ दंडी। दंडी किस काल के थे? 7वीं शती के थे। ठीक है, कौन सी थी रचना इनकी? काव्य आदर्श। काव्य प्रकाश किसकी थी? काव्य प्रकाश की बात करें तो काव्य प्रकाश मम्मट की थी। काव्य आदर्श जिसमें द आता है वो दंडी की है, जिसमें प आता है वो मम्मट की है। ये याद रख सकते आप इस तरह से। शरीरंता वदिष्टार्थ दंडी। शरीरंता वदिष्टार्थ दंडी। ठीक है, फिर आता है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने क्या कहा था? आचार्य दंडी किस प्रकार के थे? आचार्य थे ये अलंकारवादी आचार्य थे। तो ये रस को भी अलंकार के अंतर्गत मानते थे। ये कहते थे कि काव्य की शोभा करने वाले जो इतने भी धर्म है वो सारे अलंकार है, अर्थात रस भी एक अलंकार ही है। काव्य की शोभा करने वाले सभी जो धर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार ही कहलाते हैं। तो क्या लिखते हैं? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। क्या? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते दंडी। ये दंडी ने कहा था किसके बारे में? काव्य के बारे में। इसको हम अलंकारों की परिभाषा भी मान सकते हैं और दूसरा ये भी मान सकते हैं काव्य की परिभाषा भी मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये मुख्य बात है, इसलिए मैंने इसके साथ
फिर आता है आचार्य जयदेव। आचार्य जयदेव क्या लिखते हैं? आचार्य जयदेव लिखते हैं अंगीकरोति है काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असो न मन्यते कस्मादुनुषणम मनलंकृति। अंगीकरोति यह काव्य शब्दार्थ व वनलंकृति असो न मन्यते कस्मादुनुषण मनलंकृति। आचार्य जयदेव। आचार्य जयदेव की ये परिभाषा है जयदेव। आचार्य जयदेव क्या कहते हैं? ये अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ व विनलंकृति असो न मन्यते कस्मादुनुषण मनलंकृति। फिर आता है आचार्य वामन। आचार्य वामन की क्या परिभाषा है? ये महत्वपूर्ण है। वामन 8वीं शती के थे, ठीक है। इनकी रचना कौन सी थी? आचार्य वामन की बात करते हैं तो आचार्य वामन की रचना थी क्या थे? ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके थे? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन सा काल था इनका? 8वीं शती था। कौन सा? 8वीं शती था। इनकी प्रमुख रचना थी काव्यालंकार सूत्र। अब इस काव्यालंकार सूत्र को बहुत सारी जगह काव्यालंकार सूत्रवृत्ति भी लिखा जाता है। तो सभी रचनाकार है, जैसे डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत है, भगीरथ मिश्र का पाश्चात्य काव्य शास्त्र या काव्य शास्त्र है, ठीक है ना। और अन्य जितने भी थे, जैसे मान लो भरतमुनि का नाट्य शास्त्र है, या अन्य जो भरतमुनि का नाट्य शास्त्र नहीं कह सकते, ठीक है ना। ये अन्य 2-4 किताबें और भी पढ़ी मैंने, जिनके अंदर क्या है, जैसे ये बलदेव जी का हुआ, सत्यव्रत सिंह का हुआ, इनके अंदर क्या है, तो इन सभी के अंदर क्या दे रखा है कि काव्यालंकार मतलब काव्यालंकार सूत्र भी दे रखा है कुछ जगह, और कुछ जगह काव्यालंकार सूत्र वृत्ति भी दे रखा है। तो हमें दोनों ही याद रखनी है। काव्यालंकार सूत्र की बात करें तो वो भी वामन की रहेगी, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति भी वामन की रहेगी। ऐसा कहते हैं कि काव्यालंकार सूत्र पर इन्होंने वृत्ति की रचना की थी, वृत्ति की रचना की थी, जिसका नाम था कवि प्रिया। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने वृत्ति की रचना की थी, जिसे कवि प्रिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से अपने देख सकते हैं। अब काव्य अलंकार की बात करें तो काव्य अलंकार पर भी काफी सारी रचनाएं हुई थी। काव्य अलंकार की बात करें तो काव्य अलंकार पर भी काफी सारी रचनाएं हुई थी। कौन कौन सी हुई थी उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो काव्य अलंकार पर हमारे पास रचना आती है काव्य अलंकार। कौन थे? काव्यालंकार 6वीं शती भामह। उसके बाद आता है काव्यालंकार सूत्र। उसके बाद आता है काव्यालंकार। काव्यालंकार नाम से काव्यालंकार किसकी थी? 10वीं शती। काव्यालंकार 10वीं शती किसकी थी? रुद्रट की। उसके बाद आता है काव्यालंकार सूत्र 8वीं शती वामन। उसके बाद आता है काव्यालंकार सार संग्रह। वह काव्यालंकार सार संग्रह, यह है 9वीं शती। किसकी है? उद्भट की, ठीक है ना। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की। तो ये काव्यालंकार पर जो रचना लिखी गई ये इस तरह थी। काव्यालंकार पर लिखी गई रचना, काव्यालंकार 6वीं शती भामह, काव्यालंकार 10वीं शती रुद्रट, काव्यालंकार सूत्र 8वीं शती वामन, काव्यालंकार सार संग्रह 9वीं शती उद्भट। काव्यालंकार अभी मेरे पास पड़ी थी रुद्रट वाली, एक मिनट अभी दिखाता हूं मैं आपको।
ये है हिंदी काव्य अलंकार। व्याख्याकार श्री रामदेव शुक्ल, चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से प्रकाशित है। काव्यवर कविवर श्री रुद्रट प्रणीत काव्य अलंकार। काव्य अलंकार, तो काव्य अलंकार किसकी थी? रुद्रट की। और जो दूसरी काव्य अलंकार है भामह की, उसको तो हम सभी जानते ही हैं कि काव्य अलंकार किसकी थी? भामह की थी। वो ये रही अच्छा, अभी यहाँ नहीं है, ठीक है, सामने नहीं है मेरे काव्य अलंकार। काव्य अलंकार के बारे में, इसके बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं कि काव्य अलंकार भामह की है, कोई समस्या है ही नहीं। और ये काव्य अलंकार रुद्रट वाली हो सकता है, हम नहीं जानते, आप जानते ना हो तो काव्य अलंकार रुद्रट की थी। काव्य अलंकार सूत्र वामन की थी। इसका सूत्र भी आता है, सूत्र वृत्ति भी आ जाता है। कुछ जगह काव्य अलंकार रुद्रट की भी सूत्र दे रखा है, लेकिन सूत्र नहीं है, ये काव्य अलंकार ही है। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट है। अब इनके बारे में भी कुछ या बातें याद आ रही है, वो बता देना चाहता हूँ। हो सकता है ज़्यादा घालमेल हो रहा है तो मैं रोकने की कोशिश करूँगा, लेकिन रुक नहीं रहा, तो करते हैं क्या करते हैं, देखते हैं। उद्भट जो थे, इन्होंने उद्भट ने सबसे पहले 9वें रस की कल्पना की थी। कौन से रस की? 9वें रस की। क्योंकि 8 रस किसने किए थे? 8 रसों की कल्पना तो पहले से किसने कर रखी थी? भर्तमुनि ने। 9वें रस की उद्भट ने की थी, जिसका नाम था शांत। अगर किसी जगह गलत दे रखा है तो वो सही कर ले। मेरी पुस्तक में भी अगर कहीं गलत दिया हुआ है तो वो भी आप सही कर लीजिएगा। 9वां रस जो है, 9वां रस क्या है? शांत रस दिया हुआ है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस। किसने की थी? उद्भट ने। किसमें? काव्य अलंकार सार संग्रह में सबसे पहले उद्भट ने 9वें रस की। उसके बाद 10वें रस की बात करें, 10वें रस की हम बात करते हैं तो 10वें रस की जब हम बात करते हैं तो 10वें रस की रुद्रट ने की थी, प्रेयान। रुद्रट ने प्रेयान नाम का रस दिया था। कौन सा रस दिया था? प्रेयान नाम का रस। प्रेयान नाम का रस दिया था। प्रेयान नाम के रस का 10वां किसने कहा था? रुद्रट ने। प्रेयान नाम के रस को रुद्रट ने 10वां रस कहा था। और अलग अलग रस भी रहे। इसके बाद 10वें रस की बात करते हैं तो विश्वनाथ ने, यही बात थी, विश्वनाथ ने भी एक 10वां रस दिया था। वो भी उसको 10वां रस बोलते थे, जिसका नाम था वत्सल। और भानुदत्त ने 11वां रस जिसे मानते हैं, जिसका नाम था भक्ति। भानुदत्त ने 11वां रस दिया था, भक्ति। विश्वनाथ ने 10वां वत्सल। एक मिनट में देख लेता हूं कहीं। बिल्कुल सही है। भानुदत्त ने 11वां भक्ति रस दिया था और विश्वनाथ ने 10वां दिया था वत्सल। अब इनके बारे में बहुत सारे मतभेद है। रसों के बारे में एक रसों की छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूं, जो है, क्या नाम था उनका? दिमाग से निकल गया। उनका है नंबर्स ऑफ रस। नंबर्स ऑफ रस, ठीक है, इस नाम से उनकी पुस्तक है। उनका रस सिद्धांत में उनका वर्णन किया गया है। दिमाग से मेरे नाम निकल गया है, फिर बता देंगे रसों के अंतर्गत, जिसमें कितने रस माने गए उसके अंतर्गत है। तो ये प्रमुख रूप से ये विश्वनाथ ने 10वां वत्सल रस दिया था, भानुदत्त ने 11वां दिया था भक्ति रस। अब इनकी जो पूर्णतः व्याख्या की थी भक्ति रस की, जो उज्ज्वल क्या थे? रूप गोस्वामी थे, आचार्य, वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य उज्ज्वल रूप गोस्वामी थे। उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने भक्ति को ही, सभी रसों को गौण मानते हुए भक्ति को ही प्रमुख रस मान लिया था। सभी रसों को गौण मानते हुए भक्ति रस को ही प्रमुख मान लिया था और भक्ति के अंतर्गत ही बाकी रसों की कल्पना की थी। इसी तरह से जो अभिनव गुप्त थे, जिन्होंने अभिनव भारती नाम से नाट्य शास्त्र की टीका लिखी थी, नाट्य शास्त्र, भर्तमुनि के नाट्य शास्त्र की टीका लिखी थी, उसमें उन्होंने ऐसा कोशिश की ये कहने की कि भर्तमुनि ने 9 रस माने थे, लेकिन ऐसा है नहीं। भर्तमुनि ने 8 ही रस माने थे। तो 9 रसों पर सबसे ज़्यादा जोर देने वाले कौन थे? सबसे अधिक जोर देने वाले कौन थे? सबसे अधिक जोर देने वाले 9 रसों पर थे अभिनव गुप्त। सबसे अधिक जोर देने वाले कि 9 रस जो होते हैं उनकी संख्या 9 होती है, इस बात पर सर्वाधिक बल देने वाले
कौन थे? अभिनव भारती थी, अभिनव गुप्त थे। और इसके अलावा सर्वाधिक रसों का जिन्होंने वर्णन किया, जितने भी रस मिले सबको इकट्ठा कर लिया और सबका वर्णन करने का प्रयास किया, ये रसों के अंतर्गत बताएंगे, वो थे भोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे ये व्याख्या चलती रहती है रसों की, कितने रस थे, कितने रस थे, कितने रस थे, किसी ने कितने माने, किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, इस तरह से करते करते। लेकिन बहुत सारी जगह, जैसे मैंने भी अपनी पुस्तक में 11 रस दे रखे हैं, लेकिन वास्तव में अगर रसों की बात करें तो 9 ही रस थे। रस जो माने जाएंगे प्रमुख रूप से 9 ही रस माने जाएंगे, बाकी रस तो उतार चढ़ाव के साथ सबने, किसी ने माना किसी ने नहीं माना। और अंत में जो रसों की व्याख्या की थी वो आचार्य जगन्नाथ ने की थी। पाश्चात्य काव्य शास्त्र या प्राचीन आचार्यों ने जो काव्य रस के बारे में बताया था, उसमें जगन्नाथ ने 17वीं शताब्दी में रस गंगाधर में, उसमें उन्होंने कहा था कि रसों की संख्या हमें 9 ही माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम 9 नहीं मानेंगे तो मुनि साहब ने जो नियम बताए, मुनि ने जो संख्या बताई है वो भंग हो जाएगी, तो उससे हमें परेशानी रहेगी। मतलब भरत मुनि ने जो 9 रस माने हैं वही 9 रस मानने चाहिए। तो कहने से तात्पर्य कि जगन्नाथ भी ये मानते थे कि कहीं ना कहीं भरत मुनि ने 9 रस माने, क्योंकि भरत मुनि की जो टीका लिखी थी नाट्य शास्त्र की, वो अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नाम से लिखी। उसमें उन्होंने ये मतलब सिद्ध करने की कोशिश की कि भरतमुनि ने भी 9 रस माने थे। तो मैं आपको बता दूं, भरतमुनि ने 8 रस माने थे और 9वां रस शांत रस है वो उद्भट ने माना था। अभिनव गुप्त ने भी 9 ही रस माने हैं। तो चलो चलते हैं काव्य की परिभाषा की तरफ। आचार्य वामन गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। अब देखो वामन को कैसे याद किया जा सकता है? गुणालंकृत्यो, गुणालंकृत्यो, गुणों की व्याख्या किसने की थी? वामन ने। तो क्या रहेगा? गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। काव्य से आत्मा ध्वनि है, काव्य से आत्मा ध्वनि है, शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम। तो काव्य से आत्मा ध्वनि है, और ध्वनि को हम जानते हैं कि ध्वनि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आनंदवर्धन ने। ध्वनि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आनंदवर्धन ने की थी। आनंदवर्धन का जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था? ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम क्या था? ध्वन्यालोक था। आनंदवर्धन के ग्रंथ का क्या नाम था? ध्वन्यालोक। ये है ध्वन्यालोक। ठीक है, और भी बहुत सारे पढ़े हैं पर साइड में है थोड़ा। ठीक है, ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम क्या था? ध्वन्यालोक, जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की थी। किस काल के थे ये थे 9वीं शती के। फिर आता है आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक की बात करें तो इनकी परिभाषा थी शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी। अब यहाँ एक समस्या आती है कि जब हम देखते हैं कुछ बच्चे क्या शब्दार्थो सहितो से ले लेते हैं। शब्दार्थो सहितो तो ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम की बात आती है तो कौन आ जाते हैं? भामह। शब्दार्थो सहितो काव्यम तो भामह हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वक्र व्यापार शालिनी का नाम आता है तो कौन आ जाते हैं? आचार्य कुंतक हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है वक्र व्यापार शालिनी, वक्र व्यापार शालिनी, वक्र व्यापार शालिनी, क्योंकि कुंतक ने किसकी रचना की थी? वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना की थी कुंतक ने। किसने? कुंतक ने। किस ग्रंथ की रचना की थी? वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक ने किस 10वीं शती में, 10वीं शती में कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना की थी। और उन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना करते हुए वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा कहा था। उन्होंने कहा था वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। जीवितम अर्थात आत्मा, वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम अर्थात वक्रोक्ति जो है, जीवितम से तात्पर्य आत्मा, तो वक्रोक्ति जो है वो काव्य की आत्मा है। किसने कहा था? आचार्य कुंतक ने कहा था। तो शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी। एक बार मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते वक्त क्या थोड़ा सा ये कठिन है, मुझे तो आसान लग रही है लेकिन आपको कठिन लगेगी, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इनको शॉर्ट में भी बता दूंगा ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। लेकिन एक बार थोड़ा सा इनके बारे में बताना जरूरी है। अब आचार्य रुद्रट, आचार्य रुद्रट का क्या है? नन्नु शब्दार्थो काव्यम। रुद्रट नन्नु शब्दार्थो काव्यम। रुद्रट का क्या है? नन्नु शब्दार्थो काव्यम। और रुद्रट ने कौन सी रचना लिखी थी? काव्य अलंकार। रुद्रट ने कौन सी लिखी थी? काव्य अलंकार। आप देख सकते हैं ये रहा काव्य अलंकार रुद्रट, 10वीं काव्य अलंकार रुद्रट, काव्य अलंकार रुद्रट। ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा था? नन्नु शब्दार्थो काव्यम, नन्नु शब्दार्थो काव्यम। आचार्य भोज,
आचार्य भोज आते हैं। इसके बाद आचार्य भोज क्या लिखते हैं? आचार्य भोज लिखते हैं अदोषो गुणवत काव्यम अलंकारैः अलंकृतम। अदोषो गुणवत काव्यम अलंकारैः अलंकृतम। अदोषो गुणवत काव्यम अलंकारैः अलंकृतम। भोज जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण, आचार्य भोज जिन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी थी? एक सरस्वती कंठाभरण थी और एक था श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश जिसने सर्वाधिक रसों की कल्पना की थी, जिन्होंने सर्वाधिक रसों की कल्पना की थी, आचार्य भोज। फिर आता है आचार्य मम्मट, ठीक है ना। आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? तद दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः कवापी। तद दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः कवापी। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः कवापी। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः कवापी। आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट। मम्मट की रचना कौन सी थी? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना थी। ये किस प्रकार के थे? मम्मट की रचना थी काव्य प्रकाश और ये रसवादी आचार्य थे। मम्मट की रचना कौन सी थी? काव्य प्रकाश थी। कौन सी? काव्य प्रकाश। कौन है काव्य प्रकाश? मम्मट। मैं पहले बता चुका हूं कि एक का है काव्य प्रकाश और एक का नाम है काव्य प्रकाश और दूसरी का नाम क्या है? काव्य आदर्श। तो काव्य प्रकाश जिसमें प आता है वो मम्मट है और जिसमें द आता है वो दंडी है। जिसमें प आता है वो मम्मट है और जिसमें द आता है वो काव्य आदर्श, द से दंडी। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणानलंकृति वनलंकृति पुनः कवापी। आचार्य मम्मट। फिर आता है आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ कौन से काल के थे? विश्वनाथ, विश्वनाथ जी थे 14वीं शती के। कौन सी रचना थी विश्वनाथ की? आचार्य विश्वनाथ की कौन सी रचना थी? विश्वनाथ की रचना थी साहित्य दर्पण। विश्वनाथ की कौन सी रचना थी? जब हम रस से संबंधित जो रसों की जो विशेषताएं बताई है, रस में एक बिंदु आता है जिसमें सर्वाधिक रस के बारे में वर्णन किया जाता है, तो ये है साहित्य दर्पण। 2 पुस्तकें हैं साहित्य दर्पण की, ताकि रसों के बारे में आपको विस्तार से बताया जा सके। अभी कुछ समय बाद रस का बिंदु आने वाला है, उसमें हम आपको रस संप्रदाय से संबंधित बताएंगे, साहित्य दर्पण से संबंधित। हम ये पुस्तकें हमारे पास चौखंबा विद्या भवन से प्रकाशित है, डॉक्टर सत्यव्रत सिंह की। एक है डॉक्टर सत्यव्रत सिंह की और दूसरी है आचार्य शिव प्रसाद द्विवेदी, आचार्य लोकमणि दाहाल, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ द्विवेदी, इनकी ये पुस्तकें हैं। और ये मैंने इनको तैयार किया है विश्वनाथ के बारे में कि साहित्य दर्पण में कुल कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। और विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में आचार्य रसों का वर्णन करते हैं? 3रे परिच्छेद में वो रसों का वर्णन करते हैं, जिसमें रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय सभी के बारे में, क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा के बारे में, 10 परिच्छेदों के बारे में और इसके बारे में भी बताया हुआ है विस्तार से। काव्य आत्मा रस, रस के बारे में कि अथय को रस्य उत्युत्ते। तो ये चलो आगे चलेंगे रसों के बारे में। एक मैं बता रहा था जो आता है ना, वो दिमाग से निकल गया मेरे, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से। तो इसके रस वाले टॉपिक में अपने पढ़ेंगे। ये बड़ी बड़ी किताबें ला के रखी हुई है, आपको ही याद करवानी है। जगन्नाथ रमणीयार्थ है प्रतिपादक शब्द है काव्यम। जगन रमण जगन रमण जवन जगन और रमण जगन और रमण जगन और रमण जगन जगन और रमण। जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन से काल के थे? 17वीं शताब्दी के थे। कौन सी रचना थी इनकी? रस गंगाधर। जगन्नाथ कौन से काल के थे? 17वीं शताब्दी के थे और रस गंगाधर इनकी रचना थी। और इन्होंने भी रसों की संख्या 9 ही मानी थी। जगन्नाथ ने क्या परिभाषा दी थी? जगन रमण जगन रमण जगन रमण जगन रमण जगन रमण जगन रमण। रमणीयार्थ है प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। 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 वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
तो कहने से तात्पर्य है कि कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें बड़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो जो प्राचीन आचार्य हैं उनकी परिभाषाओं के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पहली जो परिभाषा है, सबसे पहले हम भरतमुनि की बात करते हैं। भरतमुनि की बात करते हैं तो भरतमुनि मैं से मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ से मृदु ललित पदाढ्यम, सिर्फ इतना ही याद कर सकते हो। ऐसे मृदु ललित पदाढ्यम शब्द का प्रयोग किसी की परिभाषा में नहीं हुआ है। तो भरतमुनि मैं से मृदु ललित पदाढ्यम, भरतमुनि मैं से मृदु ललित पदाढ्यम। फिर आता है भामह, भामह का शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, भामह की है शब्दार्थो सहितो काव्यम। फिर आते हैं दंडी, दंडी की क्या है, शरीरंता वदिष्टार्थ, दय से दंडी वदिष्टार्थ, शरीरंता वदिष्टार्थ दय से दंडी, शरीरंता वदिष्टार्थ दय से दंडी, शरीरंता वदिष्टार्थ दय से दंडी। विश्वनाथ जी है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीय वैसे विशु वैसे वाक्य, वैसे विशु वैसे वाक्य। उधर आ जाते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे पास जगन्नाथ, जगण और रमण, जगण और रमण, जगन्नाथ रमणनाथ, जगन्नाथ रमणनाथ। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग और किसी ने नहीं किया है। फिर आते हैं रुद्रट, रुद्रट नन्नू, रुद्रट नन्नू, रुद्रट नन्नू, नन्नू शब्दार्थों काव्यम, रुद्रट नन्नू, रुद्रट नन्नू। अब ये आ गया। अब जो कुंतक है, तो कुंतक का ग्रंथ कौन सा था, 10वीं शती थी, कुंतक का ग्रंथ कौन सा था, वक्रोक्ति था। तो शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी, शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार, वक्र व्यापार मतलब वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, तो वक्रोक्ति वो भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है आनंदवर्धन, आनंदवर्धन का क्या है, ध्वनि सिद्धांत, तो ध्वनीय आत्मा काव्य से, ध्वनीय आत्मा काव्य से, तो वो भी आ गया। तो इस तरह से मतलब हम लोग उस चीज को याद कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास मम्मट, तो मम्मट का क्या है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुण्य कवापी, पुण्य कवापी, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुण्य कवापी। पुण्य कवापी वाले कौन से हैं, पुण्य कवापी वाले मम्मट है, पुण्य कवापी मैं से मम्मट। फिर एक बार देख लेता हूं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, प्यारे बच्चों देख लेते हैं। पुण्य कवापी, ये देख लीजिए, पुण्य कवापी, पुण्य कवापी मम्मट, पै और मैं, पै और मैं, पै और मैं, पै और मैं, पै और मैं। ठीक है ना। उसके बाद आचार्य रुद्रट का मैंने बता दिया, नन्नू शब्दार्थ हो। उसी तरह से एक और थी, कहाँ गई वो, आनंदवर्धन का मैंने बता दिया, ध्वनि का शब्द आएगा वहां आनंदवर्धन हो गया। वामन का, हाँ वामन का मैंने बताया था गुणालंकृत हो, गुण की जहां बात आएगी वहां क्या होगा, आचार्य वामन, वैसे वामन या फिर विद्यते, वैसे विद्यते और वैसे वामन, वैसे विद्यते और वैसे वामन, वैसे विद्यते और वैसे वामन। मतलब कहने से तात्पर्य याद करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करो। ये उन बच्चों के लिए जो याद नहीं कर पाते, कभी कभी याद करने के बाद भी याद नहीं कर पाता। तो जब हम याद कर ही रहे हैं, याद तो हमें करना है, जब याद कर रहे हैं तो कोई ना कोई ट्रिक लगा ले, क्योंकि हो सकता है कि पूरा जब याद ना रहे तो हो सकता है किसी ट्रिक को याद आ ही जाए ना, से तो अच्छा है ना। क्योंकि याद करोगे तो आपका प्रतिशत जो रहेगा वो न से तो 90% रहेगा, न की बजाय ट्रिक से अगर आप याद करोगे तो वैसे याद किया, भूल गए मतलब भूल गए। ठीक है, लेकिन ट्रिक का ये रहता है कि आप 90% तक सही निशाना लगा बैठोगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप याद कर सकते हो। प्राचीन आचार्यों के अनुसार काव्य की परिभाषाएं, प्राचीन आचार्यों के अनुसार काव्य की परिभाषाएं क्या था, भरत मुनि मैं से मृदु ललित। एक बार शुरू से करवा देता हूं आप सभी को, क्या आएगा, मृदु ललित, देखो मृदु ललित, भरत मुनि और मृदु ललित, भरत मुनि मृदु ललित। ठीक है, मृदु ललित। फिर आता है अग्निपुराण, अग्निपुराण का क्या है, अग्निपुराण का सफुर्द अलंकार, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, सफुर्द अलंकार गुण व दोष वर्जित। ठीक है ना, सफुर्द अलंकार गुण व दोष वर्जितम, चाहो तो गुण व दोष वर्जितम लगा सकते हो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है वैसे मेरे पास, तो आप अपनी तरफ से कोई बनाना चाहे तो बना सकते हैं। भाम्य का शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये याद रखना है, इतनी बार आ चुका है परीक्षाओं में, क्योंकि ये कुछ एक ये तो याद होना ही चाहिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भाम्य। फिर है शरीरंता वदिष्टार्थ दय से दंडी, शरीरंता वदिष्टार्थ दय से दंडी। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकरण प्रशस्ते, काव्य शोभाकरण, ये काव्य के वैसे काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकरण प्रशस्ते। ठीक है, फिर आता है अंगीकृति, ये काव्य शब्दार्थ मलंकृति असो न मनते कस्मादुन्नषण मलंकृति। अंगीकृति यह काव्यम कस्मादुन्नषण मलंकृति। ये जयदेव वो वाले थे जिन्होंने कहा था कि
आचार्य भोज, इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं, मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। गुणालंकृत्यो की बात करते हैं तो वामन आ जाता है, या विद्यते बात करते हैं तो वामन आ जाता है। गुणालंकृत्यो या विद्यते। आनंदवर्धन का ध्वनि है, या ध्वनि शब्द आते ही आनंदवर्धन हो जाएगा, और किसी ने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया नहीं है। फिर शब्दार्थों सहित तो वक्र व्यापार शालिनी का नाम लेते ही, वक्र व्यापार शालिनी का नाम लेते ही आचार्य कुंतक आ जाएगा। नन्नू शब्दार्थों रुद्रट आ जाएगा, ठीक है ना। और अदोषो गुणवत काव्यम, आचार्य भोज की दो परिभाषाएं है। अदोषो पुनः कवापी, पै और मैं मम्मट, इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी विश्वनाथ का वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और उसके बाद जगन्नाथ का जगन का रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम, रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। अरे सही बोला गया? नहीं, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थीनम जनपद सुखबोधम युक्ति मनृत्योजम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम सहभवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। चलो चलते हैं पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण और परिभाषा। बड़ा ही आसान है, ज्यादा समय हम अब लेने वाले नहीं है, सीधी ट्रिक के माध्यम से। कोलरिज ने क्या दिए है? सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान। आप क्रम विधान देख लेना और कोलरिज देख लेना, क्रम विधान देख लेना और कोलरिज देख। क्रम विधान किसका? सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान। काव्य में क्रम विधान किसका हो सकता है? शब्दों का होगा। काव्य में शब्द क्रम विधान किसका हो सकता है? शब्दों का, ठीक है ना। तो सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान ही कविता है। क्रम विधान कोलरिज, वाजिब। इससे अच्छा कौन याद करवाएगा? नहीं, मजाक कर रहा हूं, करवाने वाले बहुत है, बड़े बड़े विद्वान बैठे, हम तो प्रयास कर सकते हैं। छंदोबद्ध रचना, छह और जय। छह के बाद क्या आता है? जय। डॉक्टर जॉनसन, ठीक है ना, डॉक्टर जॉनसन। छह के बाद क्या आता है? जय आता है। छह के बाद जय आता है क्या? छह जय, हाँ ठीक है। छह के बाद जय आता है तो छंदोबद्ध रचना ही काव्य है। छह का जय जॉनसन, और जय की नाम आती है तो अंग्रेजी नाम हमें ज्यादा जॉनसन आता है, और कोई नाम आता भी नहीं है जॉनसन के अलावा। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना अर्नोल्ड। मैंने इनमें से वही रचनाएं ली, वही मतलब परिभाषाएं ली है जिनकी कोई ट्रिक बन सकती है, ताकि आप आसानी से याद कर सको। जय हिंद, जय भारत। जीवन की आलोचना अर्नोल्ड। फिर आता है शांति के क्षणों में समर्थ भाव तथा प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन ही काव्य है। वर्ड्सवर्थ। शांति के क्षणों में समर्थ भाव तथा प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन ही काव्य है। वर्ड्सवर्थ की ये परिभाषा है, ये याद कर लेना भैया, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। फिर है रीतिकालीन आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण में परिभाषा। रीतिकालीन आचार्यों के अनुसार काव्य के लक्षण में परिभाषा। आचार्य चिंतामणि सगुणालंकारण सहित दोष रहित जो हुई, सगुणालंकारण रहित दोष रहित जो हुई, सगुणालंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। ये है आचार्य चिंतामणि जी, आप देख लेना। सगुणालंकारण सहित दोष रहित जो हुई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिये श्रीपति परम सुजान। शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिये। श्रीपति परम सुजान। यहां तो श्रीपति आ गया है, ये तो पूछेंगे नहीं, ये पूछेंगे शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, गुण अलंकार रसवान तो श्रीपति। जग से अद्भुत सुख सदन, जग से अद्भुत सुख सदन, शब्द अरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने क्यों समूह भक्ति ग्रंथ बहुचित। समूहवर्ती बहुचित, आचार्य कुलपति मिश्र। ये रीतिकालीन आचार्य, ठीक है ना, आचार्य कुलपति मिश्र। अब आते हैं यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनीता छवि नहीं रस बिन तदपति
प्रवीण। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, अलंकार सो लीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। आचार्य श्रीपति मिश्र। सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित कही शुद्ध। आचार्य सोमनाथ। शुद्ध सोमनाथ, शुद्ध सोमनाथ। ये तो कोई बैठ सकता है भैया ट्रिक, बाकी तो आप ही देख लेना, मेरे दिमाग में तो अभी तो कोई है ही नहीं। सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कवि जो सभी कवित कही शुद्ध। आचार्य सोमनाथ। जाने पदार्थ भूषण मूल, रसांग प्रांगण में मतिया की, सो दुनि अर्थन वाक्यन ले गुण शब्द अलंकृत रे, सो रति पाकी। जाने पदार्थ भूषण मूल, रसांग प्रांगण में मतिया की, सो दुनि अर्थन वाक्यन ले गुण शब्द अलंकृत, सो रति पाकी। तो इसको आप एक तरीके से भूषण मूल, जाने पदार्थ भूषण मूल भिखारी दास, जाने पदार्थ भूषण मूल भिखारी दास, जाने पदार्थ भूषण मूल, जाने पदार्थ भूषण मूल भिखारी दास, जाने पदार्थ भूषण मूल भिखारी दास, जाने पदार्थ भूषण मूल भिखारी दास। इस तरह से इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर आता है दोष रहित अरु गुण सहित, दोष रहित अरु गुण सहित, कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। क्या? दोष रहित अरु गुण सहित, क्या? दोष रहित अरु मतलब और दोष रहित अरु गुण सहित, कछुक अल्प अलंकार, दोष रहित अरु गुण सहित, कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। तो इसका क्या है? कछुक अल्प अलंकार, कछुक कुलपति मिश्र, कछुक अल्प अलंकार, कछुक कुलपति मिश्र, कछुक कुलपति मिश्र, कछुक कुलपति मिश्र, कछुक अल्प अलंकार कुलपति मिश्र, कछुक अल्प अलंकार कुलपति मिश्र। फिर आता है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत। यह परिभाषा तो बहुत प्रसिद्ध है, याद ही होनी चाहिए आपको। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, कविता भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित। ठीक है ना? कौन है? केशवदास। कौन है? केशवदास। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सुवृत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजही, भूषण बिनु न विराजही, कविता वनिता मित। कौन है? केशवदास। अब आता है आधुनिक काल की परिभाषाएं काव्य की। काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मानव मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का, काव्य क्या है? प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मानव मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अब वाजपेयी जी के लिए हम क्या करेंगे? नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे। नंद दुलारे क्या करेंगे? काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक, मानव प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक, नंद दुलारे वाजपेयी। नैसर्गिक, न से नैसर्गिक, न से नंद दुलारे वाजपेयी। क्या है? प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक चित्रण, प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक चित्रण, प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक चित्रण की जब हम बात करते हैं तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की बात कर सकते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 के
निबंध कविता क्या है, कविता क्या है में ये जो परिभाषा दी है, क्या दी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की, आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। फिर आता है हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। हृदय की उसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कौन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने कविता क्या है निबंध में पृष्ठ संख्या 113 है, लिखते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधन को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। मतलब ये जो कार्य किया जाता है इसे भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं काव्य आत्मा की संकल्पात्मक, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक, काव्य आत्मा की, वैसे बहुत सारी जगह तो ये लिखा हुआ है दोनों ही शब्दों का प्रयोग है। तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आप नेट की बात करेंगे तो ये मिलान में या उनमें करके या अकेली परिभाषा के रूप में मुझे लग रहा है इतनी बार आ चुका है जिसकी कोई हद ही नहीं है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आप इतने याद करेंगे कौन है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, क्योंकि एक बार जब पढ़ रहा था मैं, क्या पढ़ रहा था, जयशंकर प्रसाद का काव्य और कला तथा अन्य निबंध, एकमात्र शायद निबंध संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, यही है शायद, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो उसमें ये परिभाषा दी हुई है। तो अधिकतर परिभाषा तो इतनी पूछी जाती है, मैंने लेकिन इसको बड़ा लिख दिया। अब लिख दिया है तो आपको एक बार पढ़ा देता हूं मैं। जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। विश्लेषणात्मक तर्कों से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा की मनन क्रिया जो वर्णमय रूप में अभिव्यक्त होती है वह निस्संदेह प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण प्रेय और श्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है। निस्संदेह प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण प्रेय और श्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। काव्य और कला तथा अन्य निबंध पृष्ठ संख्या 58 से ये उद्धृत है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद। नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में डली हुई श्रेय की प्रेम रूपी प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर गुलाब राय लिखते हैं काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में डली हुई श्रेय की प्रेम रूपी प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। प्रेम रूपी प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर गुलाब राय। पढ़ते रहे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। विषादमयी क्षणों की अभिव्यक्ति ही कविता है। विषादमयी क्षणों की अभिव्यक्ति, विषादमयी क्षणों की अभिव्यक्ति ही कविता है। किसने कहा था? पंत ने, सुमित्रानंदन पंत ने। उन्होंने कहा था कि आह से उपजा होगा गान, वियोगी होगा पहला कवि। क्या लिखा था?
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कौन है? सुमित्रा नंदन, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन, छायावाद के प्रमुख कवि। ठीक है, फिर आता है काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद, अलौकिक आनंद की बात कौन करते हैं? श्याम सुंदर दास जी। कौन है? नागरी प्रचारणी के संपादक। ठीक है, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। आचार्य श्याम सुंदर दास, जिन्होंने सरस्वती का संपादन किया था और हिंदी साहित्य, क्या नाम था उसका, उसकी रचना भी की थी, दिमाग से निकले मेरे। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में कोई चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। शिक्षित कवि की जो काव्य की परिभाषा है, इन कवियों ने ऐसा नहीं कि एक परिभाषा दे दी और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। मतलब इन कवियों ने काव्य की बहुत सारी परिभाषाएं दी है, ऐसा नहीं है। कवि उस कविता को समझाने का प्रयास किया, कविता क्या है। अब कविता क्या है, तो कविता क्या पर पूरा एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कितने पेजों का है? ये है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, लगभग 40 पृष्ठों का ये निबंध है, कविता क्या है। अब 40 पृष्ठों में इन्होंने ये समझाया कि कविता क्या है। तो कविता के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी थी, सभी रचनाकारों ने, सभी साहित्यकारों ने, सभी आचार्यों ने। तो उनमें से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जो पसंद आई उस प्रकार की परिभाषाएं उठा ली। तो कहीं जैसे कहीं प्रसाद की कोई परिभाषा लिखी हुई है, किसी पुस्तक में आप पढ़ते हो, किसी दूसरी पुस्तक में आप पढ़ते हो कि प्रसाद की कोई और परिभाषा लिखी हुई है, तो विद्यार्थी क्या सोचता है कि अच्छा प्रसाद की परिभाषा तो ये है, उस पुस्तक में तो मैंने शायद गलत पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं हो सकता। वो जिसे जो अच्छी परिभाषा लगी उस साहित्यकार ने, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रसाद की कोई परिभाषा उठा ली, नगेंद्र ने कोई परिभाषा उठाई, श्याम जो रामस्वरूप चतुर्वेदी उन्होंने कोई उठा ली, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कोई उठा ली। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं उठा ली और हो सकता है कि आचार्य रामचंद्र और उन परिभाषाओं को उन्होंने अपने इतिहास में स्थान दे दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग इस तरह को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में कोई चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लास बहुत लंबी हो गई है। कवि की रचना को काव्य कहते हैं। रामचंद्र तिवारी जी, रामचंद्र तिवारी जी की परिभाषा है कि कवि की रचना को ही काव्य कहते हैं। बस इतना ही याद कर लेना, कवि की रचना को काव्य कहते हैं। कवि जीवन और जगत की अनुभूति को शब्द और अर्थ के सामंजस्य का आधार लेकर अपनी प्रतिभा के बल पर रमणीय, रसात्मक और आह्लादकारी बनाकर प्रस्तुत करता है, उसकी पुनः सृष्टि करता है। उसकी यह अभिनव सृष्टि ही काव्य है। कवि की रचना को काव्य कहते हैं। कवि जीवन और जगत की अनुभूति को शब्द और अर्थ के सामंजस्य का आधार लेकर अपनी प्रतिभा के बल पर रमणीय, रसात्मक और आह्लादकारी बनाकर प्रस्तुत करता है, उसी की पुनः सृष्टि करता है। उसकी यह अभिनव सृष्टि ही काव्य है। रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी जी क्या कहते हैं कि कवि की रचना को ही काव्य कहते हैं। कवि की रचना को ही काव्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे रामचंद्र तिवारी जी जो कवि की रचना को ही काव्य कहते हैं। क्या नाम था इनका? ये थे रामचंद्र तिवारी जी जो कवि की रचना को ही काव्य कहते हैं। रामचंद्र तिवारी जी कवि की रचना को ही काव्य कहते हैं। रामचंद्र तिवारी जी कवि की रचना को ही काव्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी काव्य की परिभाषाएं, काव्य के लक्षण। जो नेक्स्ट क्लास होने जा रही है, इसके प्रश्नोत्तर भी देख लें। प्रश्नोत्तर भी कराए जाएंगे, सभी प्रश्न व्याख्या सहित कराए जाएंगे, बहुत अधिक विस्तार के साथ करवाए जाएंगे। इसके बाद की जो काव्य लक्षणों की परिभाषा रहेगी वो रहेगी प्रमुख ग्रंथकार या प्रमुख
ग्रंथकार, उनका काल व उनके प्रमुख ग्रंथ और उन ग्रंथों की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं क्या है, नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। तो सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, मैं और प्रयास करूंगा और आप लोगों के लिए हिंदी निःशुल्क और विशेष रूप से एक से बढ़कर एक किताबें अच्छी अच्छी किताबों से छांट कर आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोग तैयार हो जाइए, एक लड़ेंगे जंग और जीतेंगे हम जरूर। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।